वेलकम टू माय चैनल स्टडी अवर्स और स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो हमारी एकेडमिकल वीडियो है जिसमें हम लोग जो फिजिक्स का है जो चैप्टर को कैरी कर रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रे डायग्राम्स हमने कनकेव मिरर की कर ली थी। आज हमने जो है वो कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स करनी है। कन्वेक्स मिरर में बेसिकली जो है वो दो ही रे डायग्राम्स हैं। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और जो दूसरी है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ये हमने करना है। रूल्स हमने जो है वही रूल्स लगाने हैं जो हमने पहले लगाए थे, तो उन रूल्स को लगाकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन है, रूल नंबर 1 जो है लगाते हैं उसको। नाउ दिस इज कन्वेक्स मिरर, आप सब फैमिलियर हैं, राइट, कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो रूल नंबर 1 क्या था? द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलराइट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि इंफिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आएगी। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये रूल है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होती है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो कन्वेक्स मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर नहीं, वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में क्या डिफरेंस है आप थोड़ा समझ लीजिए। जो हमने कनकेव मिरर में किया था उसमें क्या था, सपोज ये आपका कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसमें हमने क्या किया था, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती थी, फोकस से पास होती थी। और इस तरह का जो मिरर होता है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इस तरह के जो मिरर होते हैं उनको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्या होते हैं? कन्वर्जिंग मिरर वो हैं जो कि रिफ्लेक्टेड रे को रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करवाते हैं। याद रखिएगा ये बात, कन्वर्जिंग मिरर वो होते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे को कहां से पास करवाते हैं, फोकस से पास करवाते हैं। लेकिन ये जो कन्वेक्स मिरर है, नाउ दिस कन्वेक्स मिरर इज नॉट अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है ये कन्वर्जिंग मिरर नहीं होता, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब डाइवर्जिंग का क्या मतलब है? पहली एक बात तो क्लियर होगी आपको कि ये कन्वर्जिंग मिरर नहीं होता कन्वेक्स। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है ये जो लाइट आई है पैरेलल, ये अब रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास नहीं करेगी, क्योंकि फोकस से पास कौन करवाता है, कन्वर्जिंग मिरर, मींस कनकेव मिरर करवाता है, ये नहीं करवाता। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो अब होगा क्या, अब जो रे है, अब इंसिडेंट रे तो आ गई, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट रिफ्लेक्ट तो होगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि फोकस से तो पास नहीं होगी, इतना हमें क्लियर होगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर नहीं है। तो कहां से पास होगी, सुनिए, डाइवर्जिंग की मैं बात कर रहा था। ये क्या करता है, डाइवर्जिंग का मतलब होता है डेविएट करना। डेविएट करना, डेविएट का मतलब है कि मोड़ देना। ये जो लाइट को है मोड़ देगा, फोकस की तरफ नहीं भेजेगा, ये फोकस से दूर भेज देगा। दूर कहां भेज देगा, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इधर चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे है ये उधर चली जाएगी, फोकस की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि फोकस की तरफ कौन लाता है, हाँ, कन्वर्जिंग मिरर जो है वो फोकस की तरफ लाता है। अच्छा, ये चली गई उधर, चलिए ठीक है। अब रूल नंबर 2 हमने लगाना है। रूल नंबर 2 जैसे कनकेव मिरर का अगर आपको याद हो, पहली जो रे डायग्राम थी उसमें हमने ना रूल नंबर 2 लगाया था ना ही रूल नंबर 3 लगाया था, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो नहीं पता, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। लेकिन दूसरी मेरे को रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो क्या किया था उस केस में, हमने रूल नंबर 1 फिर से लगाया था, लेकिन कहां से लगाया था, प्रिंसिपल एक्सिस के अब नीचे से। सेम रूल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से लगेगा, सेम वही डायग्राम है, रूल्स वही लगेंगे जो आपने कनकेव मिरर की फर्स्ट वाली मैं रे डायग्राम में किया था। तो ये रूल नंबर 1 फिर लगाइए एक बार, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से लगाइए। तो लगाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली फोकस से पास नहीं करेगा क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, तो दूर भेजेगा, तो दूर भेज देगा। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये है रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। तो इमेज फॉर्मेशन का रूल आपको मैंने बताया था कि इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कटेगी, और जहां कटेंगी वहां पे जो है वो इमेज बनेगी। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो एक रिफ्लेक्टेड रे उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, ऐसे, तो ये तो कटेंगी नहीं कभी, ऑलराइट। तो याद कीजिए वर्चुअल एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर में, जब लास्ट वाली जो रे डायग्राम थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस,
उस केस में भी क्या था, रिफ्लेक्टेड रेज जो थी ऐसे जा रही थी, दूर जा रही थी, तो लेकिन मिलाना पड़ता, तो मिलाने के लिए फिर हमने उनको पीछे मिलाया था, वर्चुअल एक्सटेंशन। इस केस में भी वही करेंगे हम, क्योंकि उधर उधर जा रही हैं तो कटेंगे नहीं, तो इसलिए उसको वर्चुअल एक्सटेंशन हम करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है, इसको पीछे की तरफ आप लाएंगे यहां, और ये रिफ्लेक्टेड नंबर 2 है, इसको भी हम पीछे की तरफ लाएंगे, तो यहां पर ये कट गई। कहां कट गई? ये कट गई एट फोकस, लेकिन कौन सा फोकस? मिरर के पीछे वाला। एट फोकस कौन सा वाला? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो फोकस है वहां पर जो है इमेज बनेगी। अब कितनी बड़ी बनेगी आप खुद देखिए, वही सेम रूल। ये देखिए कितना है, बिल्कुल छोटी है, पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट साइज बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज जो है वो बनेगी। और तीसरा क्या होता है? नेचर। नेचर मैंने आपको बताया है कि अगर लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी तो वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और राइट साइड में अगर इमेज बनेगी तो वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कहां बनी है आपकी? राइट साइड बनी है, तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी पहली रे डायग्राम। दूसरी की तरफ हम बढ़ते हैं। अब दूसरा जो है ये है, अब क्योंकि उसमें हमने 6 किया था, याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे लाए थे, 2f के बियॉन्ड 2f रखा था, फिर एट 2f रखा था, फिर आगे लाए थे बिटवीन f एंड 2f रखा था, फिर एट f रखा था, फिर थोड़ा आगे लाए थे बिटवीन p एंड f। इस तरह से 6 जो डायग्राम है वो बनी थी। अब इसमें भी पहली जो है वो हमने बना ली। दूसरी जो है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, इज प्लेस्ड एनीवेयर, इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में जहां मर्जी आप रख दीजिए, जहां मर्जी आप रख दीजिए, एक ही जगह इमेज बनेगी। आप चाहे यहां रख दीजिए 2f के पीछे, चाहे आप 2f पे रख दीजिए, चाहे आप f और 2f के बीच में रख दीजिए, चाहे f पे रख दीजिए, चाहे p और f के बीच, जहां आप मर्जी रखिए, इमेज जो है वो एक ही जगह बनेगी। तो कोई भी आप एक जगह चुन सकते हैं। मैं एक अभी बता रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। तो मैं यहां रख रहा हूं ऑब्जेक्ट, यहां रख रहा हूं f और 2f के बीच में, ठीक है। ये रूल नंबर 1 लगेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर है तो डेविएट कर देगा, डेविएट ही करेगा भाई, डेविएट कर देगा, कर दिया डेविएट, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? इसी का उल्टा, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन रूल। लेकिन रूल नंबर 2 इसमें हम नहीं लगा सकते, क्योंकि फोकस अगर हम पास करवाते भी हैं इसको सपोज, तो अगर मिरर पे पड़ती है राइट, तो मिरर पे पड़ने के बाद ये डेविएट हो जाएगी, अलग साइड चली जाएगी, तो नहीं कट पाएगा। तो रूल नंबर 3 आप इसमें लगाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करवाएंगे, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से पास करवाएंगे तो सी से वापस जाएगी। तो सी कौन सा वाला? ये वाला सी नहीं, ये वाला सी, ठीक है, ये वाला सी हम लेंगे। तो पास करवाएंगे इसको हम सी से, तो सी से जाएगी और सी ही से ये वापस आ जाएगी, ठीक है। सी से गई और सी से ये वापस आ गई। तो इसको आप समझ लीजिए आपकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक वो जा रही है, तो वर्चुअल एक्सटेंशन इसको हम करेंगे, कीजिए वर्चुअल एक्सटेंशन पीछे की तरफ। तो ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, यहां कट गई, ठीक है। तो यहां आपकी बन गई इमेज। कहां बनी इमेज? इमेज बनी है अगेन मिरर के पीछे ही बनी है, लेकिन बनी कहां है? बिटवीन P एंड F। कहां बनी है? बिटवीन P एंड F बनी है, लेकिन बिहाइंड द मिरर ये बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद साइज देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, बड़ा है, इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी है, सो डिमिनिश्ड लिख देंगे, डिमिनिश्ड हो गया। और तीसरा होता है नेचर। नेचर आपको पता है ये राइट साइड बनी है, तो कैसी होगी भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है इमेज हो गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है 2 इमेज फॉर्मेशंस कन्वेक्स मिरर की हो गई। तो रे डायग्राम्स हमारी दोनों खत्म है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जो है मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए अच्छे से, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है उसको करेंगे। Till then, please do subscribe my channel, share the video, comment, like it, and take care of yourself.